अभी हम लोग समझेंगे क्विक डायमेंशन के बारे में। क्विक डायमेंशन आप तब यूज करेंगे जब आपको बहुत सारे अपने जो भी ज्योमेट्री पार्ट है उसका डायमेंशन एट ए टाइम में अप्लाई करना हो। इसका कैसे यूज करना है, इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना क्यू यानी क्विक डायमेंशन के लिए QDIM टाइप करेंगे। अपनी होल ज्योमेट्री है जिसका जिसका आपको डायमेंशन अप्लाई करना है, देन सेलेक्ट कर लेना है। राइट साइड से आप सेलेक्ट करेंगे तो एट ए टाइम में सिलेक्शन हो जाएगा। एंटर की प्रेस कर देना है। देन आपको बताना है कि आप वहां पर क्या अप्लाई करना चाहते हैं। सपोज मैंने कहा मुझे कंटिन्यूअस वाला अप्लाई करना है, तो ये जो डायमेंशन आपका रहा है वो कंटिन्यूअस मोड में आता है। अब ये डायमेंशन कहाँ से कहाँ चल रहे हैं, आइए इसको चेक कर लेते हैं। तो ये वाले डायमेंशन आपके इस डिस्टेंस से इस डिस्टेंस का पार्ट है, ये इस डिस्टेंस से इस डिस्टेंस का पार्ट है, यानी ये आपस में एक दूसरे को डिस्टेंस बता रहे हैं। कंट्रोल सेट करके हम अपने पिछले स्टेप पर आ जाते हैं। अगेन से क्विक डायमेंशन अप्लाई करेंगे। अगेन से अपनी होल ज्योमेट्री को सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर की प्रेस कर देंगे। इसके बाद आपको बताना है स्टैगर्ड। स्टैगर्ड क्या करता है, आपको ये एक कॉम्बिनेशन स्टार्ट कर देता है, यानी आपका ये जो डिस्टेंस है इसके इसके बीच का यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट का डिस्टेंस है वो यहाँ अप्लाई हो जाएगा। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट से डिस्टेंस है वो यहाँ पर अप्लाई होता हुआ दिखेगा आपको। मेरे इस डायमेंशन में आपको डेसिमल के साथ दिख रहा है क्योंकि मैंने अपना जो डायमेंशन स्टाइल है उसको मॉडिफाई नहीं किया हुआ है। अगर आपको इसको इंचेस में और फिट में शो करना है तो आप उसको अपने मॉडिफिकेशन को सेट कर लेंगे, जैसा कि मैंने अपनी इसको पिछली वीडियो में बता रखा है। अब आइए अगले डायमेंशन की बात करते हैं। मैंने अगेन से क्विक डायमेंशन यूज किया और अपनी होल ज्योमेट्री को सेलेक्ट कर लिया, एंटर की प्रेस कर दिया। देन आपको बताना है कि अपना जो बेस लाइन है, यानी बेस लाइन आपकी ये वाली जो बेस लाइन है, यहाँ से आपको कहाँ लेके जाना है डायमेंशन को, यहाँ लेके आना है या डाउन साइड जाना है। तो मैंने डाउन साइड क्लिक कर दिया, तो आपके सारे डायमेंशन डाउन साइड से होते हुए दिखेंगे। और इसमें एक स्पेशलिटी ये है कि आपके जो भी डायमेंशन है वो इस पॉइंट से लेके और देन उसका जो डिस्टेंस है उसको यहाँ पर मेंटेन करेगा। तो ये देखिए इसका डिस्टेंस है, ये इसका डिस्टेंस है, ये इसका, यानी सारे डिस्टेंस आपके यहाँ से मेजर हो रहे हैं। अगर हम बात करते हैं डायमेंशन में ऑर्डिनेट की, तो ऑर्डिनेट का मेन जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप जो भी मेजरमेंट कर रहे हैं उस मेजरमेंट का जो डिस्टेंस है, यानी ये डिस्टेंस यहाँ से आपका ये जो नीचे की तरफ रेड लाइन दिख रही है, ये डिस्टेंस आपको मेजर कराएगा। या तो यहाँ से जो ग्रीन लाइन है ये डिस्टेंस मेजर कराएगा, और ये जो ग्रीन लाइन और रेड लाइन है ये अकॉर्डिंग टू आपके यूसेस के हिसाब से यहाँ पर कन्वर्ट हो जाती है। जब भाई आप यूसेस को अगर दूर करेंगे तो ये जो लाइन है आपकी, ये लाइन आपकी बढ़ जाएगी, या यूसेस को क्लोज करेंगे तो ये लाइन आपकी यहाँ पर आती हुई दिखेगी। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। मान लीजिए आपने इस लाइन को यहाँ से उठाया और थोड़ा सा यहाँ पर क्लिक कर दिया, देखिए आपकी ये ग्रीन लाइन और रेड लाइन उधर मूव कर गई। तो ये हमारा बताता है कि आपके पेज की स्टार्टिंग है और पेज का एरिया आपका यहाँ से पॉजिटिव जा रहा है और इधर से आउटर में नेगेटिव जाने लगेगा और नीचे भी नेगेटिव जाने लगेगा। तो ये हमारा यूसेस है। यूसेस को उठा के अगर हम यहाँ से यहाँ पर रख देंगे तो आपकी ये जो रेड लाइन और ग्रीन लाइन है वो यहाँ पर आ जाएगी। देखिए रेड लाइन यहाँ आ गई, ग्रीन लाइन यहाँ आ गई। तो इसका एक मतलब हो रहा है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम जो अपने डिस्टेंस को फॉलो करता है वो आपके यूसीएस यानी इस ग्रीन लाइन और रेड लाइन, या आप कह सकते हैं कि इसको देखते हुए फॉलो करता है। अब हम ऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं। अगर ऑर्डिनेट सिस्टम पर आप आते हैं तो यहाँ पर देखिए नीचे मेरे कमांड लाइन में इसकी पोजीशन आ रही है कि आप किधर की तरफ कंट्रोल करना चाहते हैं। अभी मैंने कोई भी कंट्रोल नहीं किया हुआ है, तो ये मेरा जिधर भी डायरेक्शन में जाएंगे उधर के अकॉर्डिंग ये शो करने लगेगा। ये 9 इंच का जो डायरेक्शन है वो बता रहा है कि ये पोजीशन यहाँ से लेके यहाँ तक की 9 इंच है। अब इसके लिए ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो ये कम ज़्यादा होगा। इसने एक बार में ही वहाँ पर फॉलो कर लिया क्योंकि डायरेक्शन आपने बता दिया है कि दिस इज माई दिस वन। ये आपका डायरेक्शन जो है वो ग्रीन वाला है, यानी इसको हम कह सकते हैं वर्टिकल। अगर हम इसको डाउनवर्ड जाते हैं, यानी इट मीन्स कि हॉरिजेंटल जो लाइन है रेड वाली उसका डिस्टेंस यहाँ से कितना है, तो वो बता रहा है दिस इज 7 इंच। ये 7 इंच, ये 9 इंच है। थोड़ी देर के लिए हम इसको यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। अब अगेन से अगर आप इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को इसके टॉप लाइन से पिक करेंगे और ऊपर लेके जाएंगे तो हमेशा 7 इंच ही शो करेगा, और लेफ्ट लेके आएंगे तो वो यहाँ से ये जो डिस्टेंस बता रहा है दिस इज 1.2 इंच
अब ये 1.2 इंच क्या मेजरमेंट कर रहा है और ये पार्ट क्या है, तो इसको भी समझते हैं। अब मैं एग्जैक्ट इसी पोजीशन पर आ जा रहा हूँ डायमेंशन को लेके, तो मैं एग्जैक्ट इसी पोजीशन पे आता हूँ और यहाँ पर इधर क्लिक करता हूँ, तो दिस इज 7 इंच, मतलब ये वाला डायरेक्शन 7 इंच था जो मैंने इधर नीचे की तरफ शो कर रखा है। और ये वाला डायरेक्शन कितना है, तो ये डायरेक्शन आपका 8 इंच है, यानी इसको अगर आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो ये 8 इंच ये वाला डिस्टेंस बता रहा है। तो इस तरह से आप अपने ऑर्डिनेट सिस्टम का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ये 7 इंच बता रहा है डिस्टेंस, तो यानी 7 इंच मेरा था ये ग्रीन लाइन बता। अब ऑर्डिनेट सिस्टम आप अगर हर जगह लगाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 1.2 इंच बताया था, तो ये डिस्टेंस क्या है, तो इसके बात कर लेते हैं। तो ये डिस्टेंस आपका यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, रेड लाइन तक। तो देखिए 1.2 इंच है, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का बता रहा है। तो इस तरह से आप ऑर्डिनेट सिस्टम का यूज कर सकते हैं। अब सपोज मुझे ऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ का लगाना है, तो ये 1.1 इंच हो रहा है। अब ये 1 क्यों हो रहा है, क्योंकि हो सकता है ये डिस्टेंस आपका यहाँ से यहाँ तक 1 हो। तो इसके लिए आप बेटर ये है कि जब भी ऑर्डिनेट सिस्टम यूज करें तो उसमें एक्स और वाई उसकी पोजीशन बता दें। वैसे तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, आप बता देंगे तो आपको एग्जैक्ट पता रहेगा कि ये मेरा डायमेंशन किस तरफ क्या है, मतलब किस एक्स का है कि या वाई का है। तो आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं और जैसे ही अपने जो भी ज्योमेट्री इस पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आ रहा है कि मुझे एक्स बताइए या वाई बताइए। तो अब मैं यहाँ पर बता दिया, मान लीजिए वाई का डिस्टेंस, तो ये वाई का डिस्टेंस बता रहा है कि मैं 1.2 हूँ। तो ये 1.2 तो आपको ऑलरेडी इस पूरी स्ट्रेट लाइन पर मिलेगा ही। अब अगर मैं यहाँ पर दोबारा आता हूँ और इस पॉइंट पर दोबारा से क्लिक करता हूँ और इस बार मैं बोलता हूँ x, तो ये डिस्टेंस आपका 1 का यहाँ से यहाँ तक का है, जो बता रहा है कि मैं x हूँ। तो x को आप कहीं भी लिख सकते हैं। मैंने अपने डिम एस यानी डिम स्टाइल में जो टेक्स्ट की साइज वो काफ़ी बढ़ा रखी है, इस वजह से ऐसा दिख रहा है। तो आप अपने हिसाब से टेक्स्ट की साइज को छोटा कर लीजिएगा। तो ये बात थी ऑर्डिनेट सिस्टम। अब इसको अगर मैं यहाँ से मूव कर दूं यूसीएस को और सीधे सीधे अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर लेके आता हूँ, ऑब्जेक्ट मतलब मेरा ये है, यानी अब मेरी इसकी पोजीशन क्या हो गई, 0 हो गई। अब 0 हो गई तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए सारी ज्योमेट्री डिलीट कर दे रहा हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो मैं ये सारा पॉइंट हटा दे रहा हूँ। अगेन से आप कोऑर्डिनेट सिस्टम पर आइए, देखिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएगा, इस पोजीशन पे जाएंगे तो ये 0 बता रहा है और ये वाला प्लेस ऑलरेडी मेरा 0 है ही, यानी आप यहाँ से टॉप पर जाते हैं तो अभी तो ये 6 इंच का ये डिस्टेंस है। आप यहाँ पर डायमेंशन पे लेके जाएंगे तो ये डिस्टेंस आपका 6 इंच का है, तो ये 6 इंच बता रहा है। और यहाँ से अगर हम डाउन की बात करते हैं तो ये खुद में 0 है, तो ये खुद 0 पॉइंट है आपका, यानी ये खुद अपने को 0 पे मान रहा है। तो इस तरह से ऑर्डिनेट सिस्टम का हम यूज करते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर एक बात और समझनी है, जब आप क्विक डायमेंशन यूज करते हैं, मैं इस डायग्राम को हटा दे रहा हूँ और एंटर करते हैं, तो अपने आप ज्योमेट्री को सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी ज्योमेट्री है, देन एंटर की प्रेस कर दीजिए। आपको यहाँ पर क्या निकालना है एट ए टाइम में, तो आपने कहा मुझे इनका रेडियस पता करना है, तो देखिए सबका रेडियस एक बार में मिल गया, जो पॉइंट पे आपने क्लिक किया था। अगेन से आपने कंट्रोल जेड करके वापस ले लिया हमने। मैंने कहा मेरी एक ज्योमेट्री ये है, एक ज्योमेट्री ये है और एक ज्योमेट्री ये है, और मुझे यहाँ पर क्विक डायमेंशन से इनका डायमीटर पता करना था, तो ये डायमीटर आ गया सबका। तो ये एट ए टाइम में आप यूज कर सकते हैं। तो डायमीटर भी हम यूज कर चुके हैं और रेडियस भी निकाल चुके हैं। इस तरह से हम क्विक डायमेंशन के हर स्टेप को फॉलो कर सकते हैं।